अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक आदमी बड़ा साइंटिस्ट बना घूमता था, हर चीज में नुक्स निकालना, ऐब निकालना, कीड़े निकालना, ये उसकी आदत थी। एक दिन वो खेत में गया तरबूज के, देखा इतना बड़ा तरबूज और छोटी सी बेल पे लगा हुआ, तो आसमान की तरफ देख के बोलने लगा, ए खुदा क्या तेरा सिस्टम है, इतनी बेइज्जती इतने बड़े फल की छोटे से दरख्त पे लगा दी। फिर वो कैरी के दरख्त के नीचे गया और कहने लगा, ए खुदा क्या तेरा सिस्टम है, इतनी इतनी कैरिया और उसके लिए इतना बड़ा पेड़, तरबूज को यहाँ होना चाहिए था और कैरी को वहां होना चाहिए था। और थोड़ी देर के बाद उसको वहां पर आग लग गई, वो सो गया तो फुल नींद के अंदर एक कैरी आके उसके सर पे गिरी, हड़बड़ा के उड़ गया, उसको लगा मेरा सर फट गया, लेकिन देखा तो एक छोटी सी कैरी थी। तो थोड़ी देर सोचा और सजदे में गिर गया और कहने लगा, खुदा तू जो करता है वो सही करता है, अगर इसकी जगह यहाँ पर तरबूज लगा होता तो मेरा तो सर फट गया होता। मेरे भाइयों, जो खुदा करते हैं वो सही करते हैं और हमारे लिए बेहतर करते हैं, खुदा का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक आदमी की बीवी बहुत बदचलन थी, वो उसको कई बार समझाता था लेकिन वो मानती नहीं थी। एक दिन उसने रोते हुए समझाया कि खुदा की बंदी ये गंदी आदत छोड़ दे, वरना खुदा का अजाब यहाँ भी आएगा और वहां भी आएगा। औरत का दिल पसीज गया। उसने उससे कहा कि एक शर्त पर मैं ये गंदी आदत छोड़ूंगी कि तुम्हें 7 दिन भीख मांगकर खाना होगा। हालांकि शर्त बहुत अजीब थी, लेकिन शौहर मान गया। उसने 7 दिन भीख मांगकर खाया। 8वें दिन बीवी ने उसको रोक दिया और कहा कि बस अब मैं नेक बन जाऊंगी, तुम ये बंद कर दो। तो उस आदमी को ये 7 दिन में अलग अलग खाने मिलने लग गए थे और बड़े आराम से मिलने लग गए थे और बगैर मेहनत के मिलने लग गए थे। तो उसके मुंह को खून लग गया। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि तू नेक बन या बदचलन रहे, लेकिन मैं ये भीख मांगने की आदत नहीं छोड़ सकता। मेरे भाइयों, आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं, अच्छे होते हैं लेकिन भीख मांगने की आदत है। इसलिए जब भी किसी की मदद करे तो तहकीक करके करे, अपना पैसा सही जगह जाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक आदमी को अंगूर बहुत पसंद थे, उसके बहुत फेवरेट थे। एक दिन वो घर आ रहा था, कई अंगूर दिखे तो उसने खरीद लिए, घर पर लाकर थैली रखी और थोड़ी देर कुछ काम के लिए बाहर गया। वापस आने के बाद अंगूर खाने के लिए मांगे तो घर वालों ने कहा वो तो हमने खा लिए। कहा कि मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। कहा कि नहीं, हमें नहीं पता था, हमने खा लिए। उस आदमी को बड़ा धक्का लगा। उसने कुछ दिन सोचा और बहुत सोचने के बाद अपनी प्रॉपर्टी, अपने मालो दौलत का मैक्सिमम हिस्सा उसने दान धर्म कर दिया। कई बोरिंग खुदवा दी, कई कुआं खुदवा दिया, कई गरीबों को, कई अनाथों को उसने दे दिया, अल्लाह के रास्ते में कई मस्जिद में लगा दिया। लोगों ने अचानक ये तब्दीली की वजह पूछी और उससे पूछा, आपने घर वालों के लिए तो बहुत थोड़ा छोड़ा। उस आदमी ने कहा कि मैंने तो अपने घर वालों के लिए थोड़ा तो छोड़ा है, उन्होंने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। जो घर वाले मेरे लिए अंगूर के 4 दाने नहीं छोड़ सके, उन्होंने इतना ख्याल नहीं रखा, तो मेरे मरने के बाद वो क्या इसाले सवाब करेंगे। मुझे जाना है तो मुझे ही तैयारी करनी है। इस वाकये में बहुत कुछ सीखने जैसा है, समझदार के लिए इतना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दौलतमंद आदमी, एक सेठ आदमी एक बुजुर्ग की खिदमत में जाकर बैठा। जैसे ही वो बैठा तो एक गरीब आदमी मैला कुचैले कपड़े, फटे पुराने, बाजू में आकर बैठ गया। तो सेठ साहब अपने कपड़े समेटने लगे, उससे बचने लगे। बुजुर्ग ने यह तमाशा देखा तो सेठ साहब से कहा, एक किस्सा सुनाता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितने बड़े नबी थे। एक दिन वो घर में बैठे हुए थे तो उनके कपड़े पर चंद कतरे गिरे। ऊपर देखा तो एक छिपकली थी। थोड़ा गुस्से में आए और अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह ये छिपकली क्यों पैदा की, ये किस बीमारी की दवा है। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ए मूसा, ये छिपकली भी रोजाना मुझसे यही सवाल करती है कि अल्लाह ये मूसा को क्यों पैदा किया, ये किस बीमारी की दवा है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने यानी कुदरत ने जितनी भी चीजें बनाई है, इंसान तो बहुत बड़ी बात है, जानवर को भी अगर जलील समझेंगे, उसको जलील करेंगे तो खुदा नाराज होता है। इसलिए खुदा की किसी बनाई हुई चीज को हकीर और जलील न समझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिशर नाम के एक बहुत बड़े शराबी थे, 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहते थे। एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखा जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने अदब से उठाया, सीने से लगाया, चूमा, माथे से लगा, अच्छी जगह पर रख दिया और शराब पीने चले गए। खुदा को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि वक्त के वली को ख्वाब में खुदा ने बशारत दी और कहा कि जाओ बिशर से मिलो, मेरा सलाम कहना और कहना उससे कि मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। वक्त का वली शराबी को ढूंढता हुआ शराब खाने पर पहुंचा और जाकर उनको खुदा का पैगाम पहुंचाया और कहा कि खुदा को तुम्हारी वो अदा इतनी पसंद आई कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए और तुमको सलाम भी कहा है। हालांकि बिशर उस वक्त फुल नशे में थे, लेकिन खुदा के सलाम का नशा ऐसा था कि शराब का नशा उतर गया। खुशी से रोने लगे और कहा कि खुदा ने मेरे छोटे से अमल की वजह से मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, अब जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और वक्त के वली बने। मेरे भाई, किसी को कभी कम नहीं समझना, पता नहीं खुदा को कब किसकी कौन सी अदा पसंद आ
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बादशाह था, बड़ा घमंडी था। एक दिन उसकी पेशाब रुक गई, मछली की तरह तड़पने लगा, करीब था कि मर जाता। बहुत इलाज किया, फर्क नहीं पड़ा। एक मशहूर नेक हकीम को बुलाया गया। उन्होंने बादशाह की हालत देखी कि वो मरने वाला है अगर उसका पेशाब नहीं निकला तो। हकीम ने कहा, मेरे पास जड़ी बूटी है, मैं तुम्हारा पेशाब आसानी से निकाल सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि आपको इसके बदले में पूरी बादशाहत देनी पड़ेगी। बादशाह हैरान था, लेकिन हालत ऐसी थी कि मरता क्या ना करता, जान है तो जहान है। बादशाह ने वादा कर दिया। हकीम ने जड़ी बूटी दी, पेशाब आसानी से निकल गया, बादशाह को आराम हुआ। बादशाह वादे का पक्का था, कहा कि आज से बादशाहत तुम्हारी। हकीम ने कहा, मुझे तुम्हारी बादशाहत नहीं चाहिए, तुम चूंकि बहुत घमंडी थे, मैं तुमको ये एहसास दिलाना चाहता था कि एक छोटी सी खुदा की नेमत, पेशाब का आसानी से निकल जाना, इतनी बड़ी है कि तुम्हारी पूरी बादशाहत उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसी हजारों नेमतें हमारे पास है, हम ही नाकदर हैं, खुदा का शुक्र अदा करना सीखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला के दरवाजे पर एक फकीर ने आवाज लगाई, सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हजरत मौला अली ने अपनी बीवी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला से कहा, इस फकीर को कुछ दे दो। हजरत फातिमा ने फरमाया, घर में कुछ भी नहीं है। हजरत मौला अली ने अपने बेटे हसन हुसैन से फरमाया कि जाओ, बाहर मेरा घोड़ा खड़ा है, उसकी ज़ेन निकालो, उस फकीर को सदके में दे दो। वो फकीर आले रसूल के दरवाजे पर आया है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हसन हुसैन बाहर गए और जाकर देखा तो वो फकीर भी गायब था और वो घोड़े की ज़ेन भी गायब थी, वो चुरा कर लेकर चला गया था। आकर अब्बू को वाकया सुनाया तो हजरत मौला अली ने फरमाया, बड़ा ही बेसब्रा फकीर था, थोड़ा इंतजार करता तो हलाल की ले जाता, बेसब्रापन दिखाया तो हराम की लेकर चला गया। मेरे भाइयों, जो रिस्क मुकद्दर में है वो मिल के रहता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। हमारे नबी ने फरमाया, रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। हमारे बेसब्रेपन की वजह से शैतान हमें हराम के रास्तों पर डाल देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ईद की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे। आपने मदीने की गलियों में देखा कि चंद बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा दूर बैठा रो रहा है। आप उसके करीब गए, उससे वजह पूछी। उसने रोते हुए जवाब दिया कि मैं अनाथ हूँ, यतीम हूँ, काश मेरे माँ बाप होते, आज मैं नए कपड़े पहनता और इन बच्चों के साथ खेलता। आपने उसको गले लगाया और उससे पूछा, क्या तू इस बात पर राजी है कि तेरा बाप मोहम्मद हो, तेरी माँ आयशा हो, हसन हुसैन तेरे भाई हो? उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने उसको गोद में उठाया, घर पर लेकर गए, उसको नहलाया धुलाया, उसको नए कपड़े पहनाए, सुरमा लगाया, सर में तेल लगाया, तैयार कर कंधे पर बिठाकर मस्जिद लेकर गए। आप मिंबर पर बैठे, वो नीचे बैठने लगा। उससे कहा कि तुम मेरे साथ मिंबर पर आओ और लोगों से कहा कि लोगों, यतीमों और अनाथों का ख्याल रखा करो, उनके साथ अच्छा सुलूक किया करो। जो उनके साथ अच्छा सुलूक करेगा वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे नबी और 4 बड़े सहाबा की मजलिस लगी हुई थी। हमारे नबी ने फरमाया, मुझे 3 चीजें बेहद पसंद हैं, खुशबू और बीवी कि उससे खानदान जुड़ते हैं, और नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मुझे भी 3 चीजें बेहद पसंद है, आपके चेहरे मुबारक को देखना और मेरी बेटी आपके निकाह में हो और अल्लाह की राह में खर्च करना। हजरत उमर ने फरमाया, मुझे भी 3 चीजें बेहद पसंद है, नेकियों का हुक्म करना, बुराइयों से रोकना और पुराने कपड़े पहनना। हजरत उस्मान ने फरमाया, मुझे भी 3 चीजें बेहद पसंद है, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना और कुरान पाक की तिलावत करना। हजरत अली ने फरमाया, मुझे भी 3 चीजें बेहद पसंद है, मेहमान की मेहमान नवाजी करना और गर्मी में रोजे रखना और खुदा की राह में कोशिशें करना। हजरत जिब्रील आगे फरमाया, मुझे भी 3 चीजें बेहद पसंद है, भटके हुए को रास्ता दिखाना, गरीबों के पास बैठना और मुफलिस अयालदारों की मदद करना। और अल्लाह को भी 3 चीजें पसंद है, उसकी राह में खर्च करना, तौबा के वक्त रोना और फाके पर सब्र करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला के पास में एक चोर पकड़ के लाया गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने तहकीक की और तहकीक करने के बाद हुक्म दिया कि इसके हाथ काट दो। वो चोर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहा कि हजरत मेरी पहली चोरी है, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि नहीं, तुमने इससे पहले भी कई मरतबा चोरियां की है। वो चोर फिर रोने लगा, कहा कि हजरत मैंने पहली मरतबा की है, आप मुझे माफ कर दीजिए। हजरत उमर ने फिर कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं, तुमने इससे पहले भी कई मरतबा चोरियां की है। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला का बहुत ज्यादा दबाव आया तो उसने इकरार कर लिया, कहा कि हजरत मैंने इससे पहले भी कई मरतबा चोरियां की है। लेकिन उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने हजरत उमर से फरमाया कि हजरत आपको कैसे पता चला? क्योंकि जब मैंने चोरियां की थी तो सिर्फ अल्लाह को और मुझे पता था, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि खुदा किसी बंदे को उस वक्त तक जलील नहीं करता जब तक वो गुनाहों की हदें पार नहीं कर देता, बार बार नहीं करता। मुझे लगता आप समझ गए होंगे।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बादशाह बहुत जालिम, बहुत तकब्बुर वाला, बहुत घमंड वाला, एक दिन वो अपने लाव लश्कर के साथ अपनी बग्गी में बैठकर कहीं जा रहा था। गरीब लोग उसे सलाम करते, वो किसी का जवाब भी नहीं देता। आगे बढ़ा तो एक फकीर निहायत मैले कुचैले कपड़े में, उसने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने घमंड में उसका भी जवाब नहीं दिया। वो फकीर आगे बढ़ा और बादशाह की घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, बादशाह मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। बादशाह ने घमंड में कहा, अभी नहीं, बाद में। वो फकीर जंप मारकर बादशाह के बग्गी में चढ़ गया। कहा, कान आगे लाओ, मुझे जरूरी बात करनी है। बादशाह ने कान आगे किया, कहा कि मैं मलकुल मौत हूं, तेरी जान लेने आया हूं। बादशाह के तो होश उड़ गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोने और गिड़गिड़ाने लगा। कहा कि थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं महल जाकर अपने बीवी बच्चों से मिल लूं, उनको कुछ वसीयत कर लूं। उस फकीर ने कहा, एक सेकंड का भी मौका नहीं है, और उसकी रूह कब्ज कर ली। वो बादशाह लकड़ी की तरह जमीन पर गिर गया। किस्से का अगला हिस्सा पार्ट 2 में देखिए। के बाद वो फकीर यानी मौत का फरिश्ता एक नेक आदमी की रूह कब्ज करने, उसकी जान निकालने के लिए गया। वो भी सफर में था। मलकुल मौत उसके पास गए और कहा जाके सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मलकुल मौत ने कहा, मुझे तुम्हारे कान में कोई बात कहनी है। उसने कहा कि कहो। कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ, तुम्हारी जान लेने आया हूँ। वो नेक आदमी ने कहा, अहलन सहलन मरहबा, वेलकम, इस्तकबाल है आपका। बहुत देर कर दी आने में, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। मलकुल मौत ने कहा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश भी है। कहा कि खुदा की मुलाकात से बढ़कर मेरे कोई ख्वाहिश नहीं है। कहा कि तुम किस हालत में मरना पसंद करोगे। कहा कि मुझे इसकी इजाज़त है। कहा कि मुझे यही हुक्म हुआ है। कहा कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, मेरी सजदे में रूह कब्ज कर लेना। वो नमाज के लिए खड़े हुए। मलकुल मौत ने सजदे में उनकी रूह कब्ज कर ली। मेरे भाइयों, मरना सबको है। मौत कैसी आनी है, अच्छी या बुरी, ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारी जिंदगी कैसी गुजरी है। जिंदगी अच्छी गुजारो, मौत अच्छी आएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अपने गुलाम यरका से कहा, यरका मुझे मछली खाने को दिल तो हो रहा है, लेकिन चूंकि दरिया 8 मील दूर है तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए मैं तुमको और तुम्हारे घोड़े को, बेज़बान जानवर को मैं तकलीफ़ दूँ। अगर बात नज़दीक होती तो अलग थी, रहने दो, देखते हैं बाद में। लेकिन यरका कहते हैं कि हज़रत ने बहुत ज़माने बाद एक छोटी सी ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, तो मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं उसे गिरने दूँ। मैंने हज़रत के पीछे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, अपना घोड़ा लिया, सीधा दरिया पर पहुँचा, मछलियाँ पकड़ी और लेकर मैं फ़ौरन असर तक आ गया। और हज़रत को पता ना चले इसलिए अपने कपड़े बदल दिए और घोड़े को भी उसके पसीने को साफ़ कर दिया। फिर मैंने देखा कि घोड़े के ऊपर गर्द व गुबार, धूल भी है, तो मैंने कुएं पर ले जाकर घोड़े को नहला भी दिया ताकि हज़रत को शक ना हो, और एकदम फ्रेश होकर मैं हज़रत के सामने पहुंचा ताकि उनको ऐसा लगे नहीं कि बहुत तकलीफ़ हुई है। किस्से का अगला हिस्सा पार्ट 2 में देखिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, वो फ़ौरन घोड़े की तरफ गए, उसके पीठ पर हाथ फेरा, उसके पाँव पर हाथ फेरा, उसकी गर्दन पर हाथ फेरते फेरते जब कान के पीछे देखा तो वहाँ थोड़ा पसीना नजर आया। कहा, यरका तुमने नहलाया और साफ तो अच्छा किया, लेकिन कान के पीछे का हिस्सा रह गया। ये बोलकर आप ज़मीन पर बैठ गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और कहने लगे, ओ यरका इधर आओ, मुझे तुम्हारी वफादारी पर शक नहीं है, लेकिन ये बेज़बान जानवर कल खुदा के सामने खड़ा हो जाए और खुदा से ये कहे कि खुदा, इस उमर ने इसकी छोटी सी ख्वाहिश के लिए मुझे 16 मील दौड़ाया था, तो बताओ मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे पास क्या है उसको देने के लिए। यरका, इस जानवर को आज ज़्यादा चारा दिया जाए और इन मछलियों को गरीबों में तकसीम कर दिया जाए और कहा जाए कि यरका के लिए भी दुआ करो और उमर की बख्शिश के लिए भी दुआ करे। यरका कहते हैं, मैं अपनी बाप की मैयत पर इतना नहीं रोया जितना उस दिन रोया। देखा इस्लाम ने गुलामों के साथ और जानवरों के साथ क्या सुलूक सिखाया है।